शक्ति है नमः। ज्योतिष ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि लोग इस प्रोग्राम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और मान रहे हैं इस बात को कि अब तक उनका जो ज्ञान था वो एक तदर्थ ज्ञान था, एक अंधविश्वास था। अगर आपका विश्वास ज्योतिष के अंदर होता है तो जब आप उसकी जड़ को समझेंगे तभी आपको विश्वास होगा। जब आप उसके मूलभूत ढांचे को समझ लेंगे और ये समझ लेंगे अच्छी तरीके से कि परमात्मा ने आपको ज्योतिष किस लिए दिया है, क्या उसके साथ ही परमात्मा को अलग से इस प्रकार की एक विद्या देने की कि मनुष्य आगे देख सके। ऐसे तो परमात्मा ने नहीं तो कोई व्यवस्था बनाई नहीं है कि मनुष्य आगे या पीछे देख सके। आप देख सकते हैं क्या कल आपने क्या करा था, किस तरह से करा था, आपके सिवाय मन के और कुछ नहीं है कि आप मन में उस बात को लौटा करके लाए और कुछ बात नहीं। परमात्मा ने ज्योतिष को मनुष्य के भविष्य के लिए, क्योंकि परमात्मा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कलयुग में कर्म प्रधान है। गीता में भी वर्णन आया, कर्मणेन वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बिल्कुल स्पष्ट वर्णन आया, सभी जानते हैं। तो कर्म पर पूरा अधिकार परमात्मा ने हमको दिया कि आप चाहे जैसा कर्म जो है कर लीजिए। ये सिर्फ एक मनुष्य के पास ही है। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही सार्थक कर्म को कर सकता है और उस सार्थकता को दिखाने का काम करती है ज्योतिष। तो परमात्मा ने ज्योतिष का एक ज्ञान दिया, वो इसीलिए दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपने भविष्य को अच्छी तरह से सोच करके, समझ करके, जान करके आगे कदम बढ़ाएगा तो अवश्य ही उसको सफलता मिलेगी। अब आप ये अच्छी तरह से देख लीजिए कि ये सभी जगह है ज्योतिष का। अगर लाखों करोड़ों रुपए लगा करके एक पुल का निर्माण कहीं पर सरकार करती है, उसकी भी पहले टेस्टिंग होती है। करोड़ों रुपए का अगर एक विमान बनाती है तो उसकी भी पहले टेस्टिंग होती है। उसको भी देखा जाता है कि ये चीज हमारे लिए सुटेबल है भी या नहीं। तो ज्योतिष के द्वारा हमको यही ज्ञान होता है कि कौन सी वस्तु हमारे लिए ठीक है या नहीं है। कल हम बात कर रहे थे ग्रह की और शुक्र महाराज की बात कर रहे थे। तो शुक्र में राजनीति भी और पत्नी का क्षेत्र भी। तो पत्नी कैसी होगी, सुंदर होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, किस क्षेत्र से मिलेगी, किस दिशा से मिलेगी, ये भी शुक्र पर निर्भर करता है। पत्नी सुख उत्तम है या कुछ कष्ट रहेगा, वो भी शुक्र पर निर्भर करता है। अगर शुक्र अस्त होता है तो अक्सर पत्नी के आपसी संबंधों में कलह रहता है। दूसरा पहलू, राजनीति का स्तर क्या होगा, ये भी शुक्र महाराज बताएंगे। आपके व्यक्तिगत दैनिक क्या टर्म्स होंगे, क्या किस प्रकार से आप लोगों से वार्तालाप करेंगे, वो भी। और शुक्र के अंदर एक और बात, आदमी को खाने पहनने का, सुंदर दिखने का जो एक ऊर्जा उसको मिलती है वो भी शुक्र से ही मिलती है। खूबसूरत होगा या नहीं होगा ये भी शुक्र पर ही निर्भर करता है। शक्ल कैसी होगी शुक्र महाराज ही बताएंगे। शुक्र की स्थिति जितनी अच्छी होगी, अक्सर हम देखते हैं कि जितने भी फिल्मी स्टार हैं या ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत रहती है। शुक्र सौंदर्य का कारक है, राजसी ग्रह है और खुशबू को बहुत पसंद करता है, इत्र इत्यादि को बहुत पसंद करता है। तो शुक्र महाराज आपको पब्लिक के अंदर आपके जितने पर्सनल टर्म्स होते हैं, संबंध होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। आपकी खूबसूरती, आपका बॉडी लैंग्वेज, चाल ढाल जिसे कहते हैं, आपके बोलने का तरीका, आपके खाने का तरीका, ये सब शुक्र ही निर्णित करते हैं। और सफेद वस्तुओं का जितना व्यापार है, जितना पदार्थ है, और सरकारी क्षेत्रों में बैंक हो गया, LIC हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गए या पर्सनल सेक्रेटरी जो होते हैं वो हो गए, जो ब्यूटी वाले लोग होते हैं वो हो गए, जितने भी इस प्रकार के खूबसूरती से संबंध रखने वाले हैं वो सारे शुक्र से प्रभावित हैं और शुक्र की स्थिति उनकी कुंडली में उतनी ही अच्छी होती है। अब प्रश्न अगला, आगे शनि महाराज। हमने पहले भी कहा था कि शनि काले रंग के हैं और शनि महाराज भौतिकवाद के
प्रमुख नियंता है। इस दुनिया के अंदर भौतिकवाद में जैसे आध्यात्म में बृहस्पति जैसे होंगे, आध्यात्म का वो परिणाम होगा, ऐसे ही भौतिकवाद में शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्री में जिस प्रकार से होगी, आपका भौतिकवाद वैसे ही होगा, आपके क्रियाकलाप वैसे होंगे, आपकी दिनचर्या वैसे होगी, आपका सुख और दुख इसका कारक भी स्वयं शनि रहेगा। भौतिकवाद में तो यही होता है ना, अगर आपको कुछ मिल गया तो सुख है, नहीं मिला तो दुख है। और जितनी अच्छी वस्तु आपकी चली गई उसका आपको उतना ही दुख है। ये तो भौतिकवाद का सीधा सा गणित है। सुख के साथ दुख लगा हुआ है। हमने पहले भी कहा था कि यहां भौतिकवाद में बिना शनि के कुछ नहीं। पहले शनि से संबंधित थोड़ा सा चीजों को और समझ लीजिए। शनि में तमाम जितनी वस्तुएं आती हैं, काली वस्तुएं आती हैं, कई हद तक नीली वस्तुएं भी आती हैं। इसमें काला कपड़ा है, लोहा है, नमक साबुत है, उड़द साबुत है, काले तिल है, कच्चा नारियल है, सतनाजा है, सरसों का तेल है, छाया पात्र है लोहे का, कंबल है, प्लास्टिक चमड़े का जूता है, चमड़े की बेल्ट है, छाता है। ये सब बातें लोहे से संबंधित और भी चीजें, वो सब बातें शनि महाराज के अंदर। और दूसरा पहलू भौतिकवाद के अंदर आयु का क्या निर्णय होगा। भौतिकवाद आपका तभी तक तो है जब तक आयु है। इसीलिए शनि का हमने पहले दिन भी कहा था, एक दिन आपसे चर्चा करी थी कि शनि का आयुष के बिना शनि के आयु का निर्णय नहीं किया जा सकता। अब उसका कारण यहां पे दूसरा आपके सामने परिलक्षित हो रहा है कि भौतिकवाद जितना डिपेंड कर रहा है वो शनि महाराज पर कर रहा है, वो दे रहे हैं। अब शनि के ही जिम्मे तो फिर आयु भी आ गई, क्योंकि भौतिकवाद को भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ेगी और उसका निर्णय भी स्वयं शनि करेंगे। तो शनि के बिना तो एक पल का जीवन भी नहीं। शनि जब तक अच्छे हैं तब तक शरीर भी स्वस्थ है, दिमाग भी स्वस्थ है, भौतिकवाद भी स्वस्थ है। तो शनि के अंदर भौतिकवाद के तमाम सुख, उसके बावजूद नर्वस सिस्टम को भी शरीर में शनि महाराज देखते हैं। हड्डियों के तोड़ फोड़ में भी उनकी काफी दिलचस्पी है। दुर्घटनाएं इत्यादि में शनि की काफी दिलचस्पी होती है। जितने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो लोहे का उत्पादन करती हैं, सीमेंट का उत्पादन करती हैं, लोहे का कोई भी सामान बनाती हैं, या जहां पर भी मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहां शनि महाराज अपने आप आ जाते हैं। एक ऐसा कार्यक्रम ज्योतिष का जिसके द्वारा आप लगातार ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ज्योतिष से हमको किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता रहेगा। देखते रहे हमारा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान विज्ञान रोज।